पेपर लीक विवाद ने देश भर में छात्रों के गुस्से को आवाज दी। हजारों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगे रखी और सरकार से जवाब मांगा। लोकतंत्र में अपनी बात रखना और व्यवस्था से सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच एक दूसरा पहलू भी सामने आया, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई कथित अभद्र भाषा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस पर कई लोगों ने नाराजगी जताई है। आलोचकों का कहना है कि विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी लोकतंत्र की पहचान होती है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यही नई पीढ़ी की अभिव्यक्ति का तरीका है? क्या गुस्सा और असहमति जताने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जरूरी है, खासकर तब जब देश की युवा पीढ़ी को भविष्य का नेतृत्व करने वाला माना जाता है। हालांकि दूसरी ओर युवाओं का एक वर्ग यह भी कहता है कि जब व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सुनवाई नहीं होती तो आक्रोश बढ़ता है। छात्रों का दर्द और उनकी मांगे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन बहस अब इस बात पर है कि अपनी आवाज बुलंद करने और मर्यादा बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर अभिनेता अनुपम खेर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि जब छात्र ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं तो उनकी आवाज सुनी जाती है। आंदोलन खत्म होना और समाधान निकलना लोकतंत्र की सफलता है, लेकिन अनुपम खेर ने विरोध के दौरान प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता से असहमति हो सकती है, सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान भी होना चाहिए। अनुपम खेर ने कहा कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो अब शब्द शुरू हो जाते हैं, तो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ने हम सबको भीतर तक दुखी किया है। मैं भी सबको नहीं, पर मुझे जरूर किया है। कैमरे के सामने सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर मन व्यथित हुआ। ये केवल किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये उस संस्कृति का प्रश्न है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। लोकतंत्र हमें असहमति का अधिकार देता है, लेकिन असम्मान का नहीं, असम्मान का अधिकार नहीं देता। हम किसी भी नेता से असहमत हो सकते हैं, उनकी नीतियों की कठोर से कठोर आलोचना कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब तर्क समाप्त हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तो बहस नहीं बचती, सिर्फ शोर बचता है। श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। देश की जनता ने उन्हें बार बार अपना विश्वास दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा में लगाया है और विश्व मंच पर भारत की आवाज को एक नई पहचान दी है। हम उनके हर निर्णय से सहमत हों, ये आवश्यक नहीं, लेकिन किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना मेरा ख्याल से हम सबका दायित्व है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सवाल जरूर पूछें, विरोध जरूर करें, लेकिन अपनी भाषा और व्यवहार की गरिमा भी बनाए रखें।